अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली बहुत अच्छी होगी, बहुत खुश होगी और बहुत अच्छे से रमज़ान को एंजॉय कर रही होगी। मैंने जो है वो कुछ टाइम पहले अपलोड की थी वीडियो, फैमिली रीयूनियन वीज़ा या स्पाउस वीज़ा जर्मनी के लिए पाकिस्तान से आप जो अप्लाई करते हैं उसकी डिटेल, जो कि पार्ट 1 था। और पार्ट 2 के लिए बहुत से लोग मुझे कमेंट्स भी कर रहे थे और पार्ट 2 के बारे में पूछ रहे थे। बहुत से लोग जो है वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि जर्मनी में एक नया कानून आया है कि स्पाउस वीज़ा के लिए किन लोगों को जो है वो जर्मन A1 लैंग्वेज सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, किसको नहीं है। इस क्वेश्चन की ऑल डिटेल इस वीडियो में मौजूद है। वीडियो को एंड तक देखिए, तभी आप लोगों को समझ आ पाएगी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और अगर कोई क्यूरी हुई फर्दर तो आप लोग को कमेंट में पूछ सकते हैं मुझसे। जी, तो आज का जो मेरा टॉपिक है जर्मन फैमिली रीयूनियन या स्पाउस वीज़ा का पार्ट 2 डिस्कस करूँगी, जिसमें ये है कि व्हाट यू नीड टू बी अवेयर ऑफ अबाउट जर्मन A1 लैंग्वेज प्रूफ्स। बेसिकली वो कौन से लोग हैं जिनको जर्मन A1 लैंग्वेज प्रूफ नहीं चाहिए स्पाउस वीज़ा अप्लाई करने के लिए फ्रॉम पाकिस्तान टू जर्मनी। तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताती रहूँगी कि कौन से लोग हैं जिनको वीज़े की जर्मन लैंग्वेज सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं और पॉसिबल एक्सेप्शंस जो हैं उनको डिस्कस करते हैं। द नंबर 1 पॉसिबल एक्सेप्शन इज़, अगर तो आपका स्पाउस जो है वो जर्मन सिटीज़न है, लाइक उनके पास जर्मन की नेशनैलिटी है, या फिर वो किसी भी यूरोपियन यूनियन के जो हैं, वो कोई भी यूरोपियन यूनियन में कंट्री जो भी आता है लाई करते हैं उसके नेशनल है, तो वो आपका जो है वो अप्लाई कर सकते हैं स्पाउस वीज़ा, और उसके लिए आपको जर्मन सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। नंबर 2 में है कि आप का जो स्पाउस है वो चाहे मेल है या फीमेल है, उन्होंने जर्मनी में इंटरनेशनल डिग्री जो है वो ले ली है अच्छे से, एंड देन अपनी ही फील्ड से रिलेटेड उन्होंने जॉब की है। जॉब सर्चिंग वीज़ा जो उनको मिलता है 1.5 ईयर्स का, ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड उन्होंने एक अच्छी जॉब कर ली है, जो उनके ब्लू कार्ड उनको मिलता है आफ्टर कंप्लीटिंग देयर डिग्रीज एंड आफ्टर गेटिंग देयर जॉब्स। उस ब्लू कार्ड की बेस पर आप लोग जो है अपने स्पाउस को बुला सकते हैं, और इस कंडीशन में स्पाउस को A1 लैंग्वेज जो है वो उसका प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है। अब आपकी क्यूरी होगी अबाउट ब्लू कार्ड, ये क्या है, इसकी क्या डिटेल्स है। इसके बारे में मैं अपने पार्ट 3 में डिस्कशन करूँगी। Then in step number 3, if your spouse hold a residence permit as a skilled worker, like कोई स्पेशल उनकी स्किल है, या वो एक लाइक उनके पास स्पेशल उनकी कोई कोर वैल्यूज़ हैं, या उनके पास कोई हाथ का हुनर है जिसकी वजह से उनको परमिट मिला हुआ है स्पेशली उस स्किल की बेस पे, तो तब आप अपने स्पाउस को बुला सकते हैं। इसके अलावा अगर आप रिसर्चर हैं, आप सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका अपना बिजनेस है, इतनी ज़्यादा हैवी आपकी इनकम है और आप उनको शो कर रहे हैं, देन अ पर्सन इंटाइटल टू असाइलम। फॉर एग्ज़ाम्पल जो रेफ्यूजीज़ आते हैं, जो सियासी पनाह ले लेते हैं, असाइलम सीकर्स होते हैं, वो अपनी फैमिली या अपने स्पाउस को बुला सकते हैं। देन अ पर्सन हु हैज़ बीन ग्रांटेड रेफ्यूजी स्टेटस। रेफ्यूजी स्टेटस जो होता है वही मैंने आपको बताया है, जो कि सियासी पनाह लेते हैं कि उनको अपने कंट्री में थ्रेट है, और इस बेस पे जब वो अपने स्पाउस को बुलाते हैं तो उनको जो है वो सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती। एंड द नेक्स्ट वन, अ लॉन्ग टर्म रेजिडेंट फ्रॉम अनदर EU मेंबर स्टेट। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर EU की किसी भी और स्टेट के भी आप परमानेंट लॉन्ग टर्म रेजिडेंट मेंबर हैं, वहाँ के नेशनैलिटी होल्डर हैं, तो आप जर्मनी में अप्लाई कर सकते हैं अपने स्पाउस के लिए, और इस कंडीशन में आपके स्पाउस को A1 सर्टिफिकेट का प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 4 में है, इफ़ यू डू नॉट विश टू रिमेन परमानेंटली इन जर्मनी, मतलब ये कि आपका इरादा नहीं है कि परमानेंटली आपने जर्मनी में आना है, आप एक कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पे जो है वो जर्मनी में जॉब करने के लिए आए हैं, और वो टाइम पीरियड पूरा होने के बाद आपने वापस चले जाना है। तो उस बेस पे जब आप अपने स्पाउस को बुलाते हैं, तो इस कंडीशन में भी आपके स्पाउस को जर्मन A1 सर्टिफिकेट, जो लैंग्वेज सर्टिफिकेट है, उसकी ज़रूरत नहीं है।
जी, तो अगर हम पॉइंट नंबर 5 को देखते हैं और आपने बहुत ज़्यादा लैंग्वेज ट्राई किया है सीखने के लिए, लाइक आपको 2 to 3 इयर्स हो गए हैं आपने लैंग्वेज सीखा, बट आपने फिर गोएथे इंस्टीट्यूट से पेपर पास करने की भी कोशिश की, बट 3 to 4 5 टाइम आपने अटैम्प्ट किया, बट गोएथे इंस्टीट्यूट से आप जो है वो फेल हो जा रहे हैं। और आप जब ये फेल के सर्टिफिकेट और इसके अलावा 2 या 3 इयर्स का जो आप पे कर रहे हैं, और वहाँ पे भी सर्टिफिकेट होते हैं इंस्टीट्यूट के कि हाँ, ये हमारा जो भी मेंबर है उसने इस इंस्टीट्यूट से 2 या 3 इयर्स के लिए लर्न किया है, प्रॉपर प्रूफ देने पड़ते हैं एम्बेसी में। जब आप ये कंडीशन सबमिट कराते हैं और ये कंडीशन फाइल जब आपकी आगे जाती है, तो जर्मनी में जब सारा केस को वो प्रूफ करते हैं, तो फिर आपका इस सिनेरियो में जो A1 जर्मन लैंग्वेज सर्टिफिकेट है वो एग्जाम्प्ट हो जाता है। बट ये सब कुछ ऑथेंटिक होना चाहिए, फेक चीज़ें नहीं चलती। So in point number 6, if you are unable to prove a basic knowledge of German on account of a physical, mental or a psychological illness or disability, मतलब ये कि आप ये भी प्रूफ कर दें कि आप जो है मेंटली या फिज़िकली तौर पर अनएबल हैं, आप कह लेते हैं डिसेबल हैं, आप ब्लाइंड हैं, आप चल नहीं सकते, या आपको और कोई मेंटल डिसऑर्डर हैं जिसकी वजह से आप एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर सकते, कोई भी आपको फिज़िकल इलनेस है, तो उसकी वजह से भी आपका जो प्रूफ है जर्मन लैंग्वेज सर्टिफिकेट का A1 डॉइचे सर्टिफिकेट, उसकी कंडीशन आप पे अप्लाई नहीं होती और वो एग्जाम्प्ट है। सो इफ़ वी टॉक अबाउट द पॉइंट नंबर 7, जैसे कि मैंने पॉइंट 5 और 6 में क्लियर किया है कि मेंटल या फिजिकल डिसेबिलिटी की वजह से या फिर आपकी बहुत सारी अटैम्प्ट्स के बावजूद आप पेपर क्लियर नहीं कर पा रहे। पॉइंट 7 में ये है कि इनके अलावा भी आपने अगर कोई रीज़नेबल वैलिड प्रूफ देना है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड हो रहा है पेपर्स को पास करना या लैंग्वेज को सीखना, लेकिन वो वैलिड एक होनी चाहिए, लॉजिकली लीगली एक वैलिड रीज़न होना चाहिए। जब आप वो रीज़न देते हैं तो होपफुली कि आपको वीज़ा मिल जाता है। जब आपका केस आगे एम्बेसी में जाता है दैन वो फॉरवर्ड करते हैं जर्मनी में, वो प्रॉपर वैलिडेट करते हैं उस कंडीशन, उस रीज़न को। अगर तो वो एक्सेप्ट हो जाए तो इस केस में आपको फिर प्रूफ नहीं देना पड़ता लैंग्वेज का। सो पॉइंट 8 पे अगर आपके जो भी स्पाउस हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल लड़की है या लड़का है, जो भी मेल फीमेल है, उनमें से एक जो है वो जर्मनी में है, उनके पास उम्र फ्री सिट लाइक फॉर एवर वीज़ा है, ये जर्मन है, और आपकी वाइफ जो है वो पाकिस्तान में, एंड शी इज़ एक्सपेक्टिंग सेम लाइक अगर आप फीमेल हैं और आप जर्मनी में हैं, शादी आपकी पाकिस्तान में हो गई है और आप एक्सपेक्ट कर रही हैं और आप ये अपील करती हैं जर्मन में कि मेरे बेबी को फादर की ज़रूरत है, या अगर हस्बैंड हैं तो वो बोलें कि मैं अपने जो बेटा है, बच्चा है जो भी, वो लॉजिकली लाइक लीगली, सॉरी, जर्मनी में ऐसा होता है कि आपका जो भी बेबी होता है, जो भी आपके पेरेंट्स के पास नेशनैलिटी हो, बेबी को वही मिलती है ऑटोमेटिकली। तो अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो इस सिनेरियो में भी आपको लैंग्वेज का प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है। सो अगर पॉइंट नंबर 9 में देखा जाए तो अगर आपके पास सफिशेंट जर्मन जो है वो नॉलेज है, आपने गोएथे इंस्टीट्यूट का अगर एग्ज़ाम नहीं भी दिया बट आपको बहुत अच्छी जर्मन आती है, तो आपको अपने इंटरव्यू में ये चीज़ मेंशन करनी चाहिए। इसके लिए आपका जो है वो माइट भी जो है वो आपका एग्ज़ाम या इंटरव्यू व्हाटएवर वो आपका जर्मन एम्बेसी में ले लेंगे, या फिर आपको प्राइवेट इंस्टीट्यूट के लाइक आपने एग्ज़ाम्स दिए हुए हैं और आपके पास है प्रूफ्स कि आपने ये सब कोर्सेज किए थे वो, और देन वो इंटरव्यू में ही आपसे इतने क्वेश्चन जर्मन में कर लेते हैं कि वो सारा वीज़ा जो भी इंटरव्यू आपका ले रहे होते हैं वो सब फाइल में ये चीज़ें मेंशन कर देते हैं, और जब आपका केस आगे फॉरवर्ड किया जाता है तो इस केस में आपको प्रॉपरली जो है वो गोएथे इंस्टीट्यूट से जो है वो सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं होती। आपकी जो वीज़ा में इंटरव्यू लिया गया होता है वो एक्सेप्टेबल होता है।
जी जनाब, ये थे जी पॉइंट जो मैंने आपसे डिस्कस किए या पॉसिबल एक्सेप्शंस थे जिन सिनेरियोज़ में जो है वो आपको जर्मन A1 लैंग्वेज सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। इन केस कि अगर आप स्पाउस वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं पाकिस्तान से जर्मनी के लिए। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है, आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है, यू कैन आस्क मी, यू कैन राइट मी ईमेल एंड इसके अलावा आप कमेंट भी कर सकते हैं मुझसे। अगर कोई भी पॉइंट लाइक मैंने मिसलीडिंग करती हो या मुझसे कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए मास्टर चाहूँगी, बट अपने एंड से मैंने प्रॉपर स्टडी करके अपनी रिसर्च करके आप तक ये इन्फॉर्मेशन कन्वे की है। और आजकल ये क्यूरी बहुत ज़्यादा क्योंकि पूछे जा रही है, कुछ लोगों को जो है वो समझ में नहीं आती, वो लोगों से पूछते हैं और वो भी आपको उस तरह से क्लियर नहीं कर पाते। तो मैंने अपने एंड से पूरी एफर्ट करके अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन किया है इस चीज़ को। और जो लोग ये बोल रहे हैं कि प्रॉपरली जो है वो जर्मन लैंग्वेज का सर्टिफिकेट देना, प्रूफ देना एग्जाम्प्ट हो चुका है, तो ऐसा नहीं है। कुछ पॉसिबल एक्सेप्शंस बना दी गई हैं। अगर आप उनको प्रूफ देते हैं देन आप जो है एलिजिबल हैं कि आप एग्जाम्प्ट हैं, लाइक इस केस में कि आपको सर्टिफिकेट का प्रूफ नहीं देना। आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, दोस्तों की हेल्प करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपके पास मेरी हर अपडेटेड वीडियो मिले। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।